इंसान की ज़िंदगी में बिलीव कितना बड़ा मायने रखता है। अपनी ज़िंदगी में अगर हम देखें तो हमारे लिए बहुत बड़ा मायने रखता है इस चीज़ पे। जैसे कहते हैं ना कि हमारा अकीदा, जो हम आम लैंग्वेजेस में कहते हैं कि एक चीज़ पे हमारा अकीदा है, और बहुत सी चीज़ों को लेकर, चाहे वो हम उसको मजहबी हवाले से देखें, चाहे हम उसको जो है आम जिंदगी के हवाले से देखें, तो ये हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा, वो कहते हैं ना, इसकी एक बहुत बड़ी मायने होती है। जिसमें एक छोटी सी मिसाल मैं देना चाहूंगी कि सेहत के हवाले से अगर हमारी बात होती है कभी, तो एक टैबलेट जो हम ले रहे होते, जिस पे मैं जब छोटी थी तो मेरा एक सवाल तक, मैं खुद मुझे याद नहीं कि बाबा या अम्मी के पास मैं गई थी और मैंने ये सवाल बकायदा पेश किया था कि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे सर में दर्द हो रहा है, मैं टैबलेट खा रही हूँ, वो जा तो पेट में रहा है, लेकिन सर का दर्द कैसे ठीक होता है? तो दैन बाबा ने ये कहा था कि बेटा, ये हमारे अकीदा, ये जो हमारी जो बिलीफ है, उस पे एक बहुत बड़ा ये रोल अदा करता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से है जो हम सोच रहे होते हैं। जैसे एक चीज हमारे उसमें हमें समझाई जाती है कि अगर आप किसी बीमारी के हवाले से जो है, आप अगर टैबलेट्स ले रहे हैं, तो सबसे पहले आपने अपने आप को मुतमईन करना है खुद उस चीज पे कि जी मैं ये खाऊंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। प्लस अक्सर ये हो जाता है कि हम बहुत सी चीज़ों को नेगेटिव उसमें ले जाते हैं अपनी ज़िंदगी में। इंसान की ज़िंदगी में ऐसे हादसा जुड़े हुए होते हैं, ऐसे पल जुड़े होते हैं जो हमें कभी कभार ऐसे नेगेटिविटी की तरफ हम चले जाते हैं, जिसमें हमारा बिलीव इस चीज़ पर आ जाता है कि मैं नहीं कर सकती, या यहाँ पे लाइफ दी एंड हो रहा है। उतार चढ़ाव में हम ये समझ रहे होते हैं कि सब कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ हमारे अपने अकीदे होते हैं, और उसको अगर हम जितना स्ट्रांग बनाएंगे, अगर वो पॉजिटिव है तो वो हमें उतना ही उससे, वो कहते हैं ना कि मस्बत, हमें उससे फायदे मिलते रहेंगे। अगर वो नेगेटिव है तो वो हमें उतनी ही नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाता है। जिंदगी में अगर हम तरक्की करना चाहते हैं, कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें ये चीजें देखनी होंगी कि मुश्किल हालात में भी हम अपना जो हमारा रवैया है, जो हमारी फैसला साजी है, जो हमारा जज्बाती रद्द अमल है, इन सबको हमने जो है वो मस्बत तरफ लेकर आना है। अक्सर हम यही हो जाता है ना कि जिंदगी में जब उतार चढ़ाव शुरू हो जाते हैं तो हमारा बिलीव डगमगाना शुरू हो जाता है। जैसे अभी मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में खूबसूरत सी बात की थी कि आपके लाइफ में अगर मुश्किल हालात चल रहे हैं, तो उसमें भी आपने ये बिलीव रखना है कि इस ये जो मुश्किल हालात हम पर हैं, ये अल्लाह पाक की तरफ से हैं, और इनको दूर करने वाली ज़ात भी वही है। लेकिन अगर हम इस चीज़ पे ये सोचना स्टार्ट कर दें कि जी, बहुत से जैसे लोगों का रद्द अमल होता है कि सिर्फ मेरी लाइफ में क्यों, हमेशा टेंशन मेरी ही लाइफ में होती है, हमेशा मैं ही परेशान होती हूँ, हमेशा मुझे मुश्किलों से निकलना होता है, तो ये वो वाला हमारा वो एक साइड आ जाता है जिस पे हमें बिल्कुल अकीदा हमारा बिल्कुल पुख्ता हो जाता है कि जी सिर्फ मैं और सिर्फ मैं ही हूँ इस चीज़ पे। तो यही चीज़ें हमें नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाती हैं। एक और छोटा सा हिसाब से मैं शेयर करना चाहूंगी। प्रोग्राम की मैं देख रही थी कि एक फीमेल वहां पे अपनी इंटरव्यू दे रही थी। उस बेसिस पे वो जो अपनी कहानी सुना रही थी, तो उस पे वो जैसे कहते हैं ना कि रोंगटे खड़े हो जाना, वही वाली सेम सिचुएशन, सेम बिलीफ पे एक बात आ जाती है कि मैं किसी काम से सुबह 5 बजे जब मैं निकली, तो एक रिक्शा ड्राइवर, मैं एक जगह पे किराए पे रह रही थी, और वो किराए की जगह किसी एसएचओ की थी। और वो रिक्शा ड्राइवर जो है वो एक मतलब ऐसे माइंड सेट का था, वो किस वजह से उस साइड पे पहुंचा, जिसको हम बहुत सी जगहों पे देखते हैं कि सीरियल किलर के हवाले से, कि वो 2 फीमेल्स को ऑलरेडी मार चुका था और तीसरी मैं थी। और वहां पे वो कहते हैं कि जब वो अपनी कहानी सुना रही थी कि मुझे मतलब पेचकश जिसे हम बोलते हैं, उससे कई वार हुए मेरे जिस्म पे, 23 से 24 उसके वार हुए हैं, और कुछ ऐसे थे कि 3-3 इंचेस मेरे बॉडी में लगे। और उसके बैंक के चले जाने के बाद बहुत से लोग ऐसे थे जो वहां से निकले और चले गए, लेकिन मेरा एक माइंड सेट था कि मैंने यहाँ पे मरना नहीं है, मैंने भी जीना है, और मैंने इस बंदे को जो है पकड़वाना है कि कल को मेरी जगह कोई और फीमेल ना हो। देखिए, जिंदगी में ये नहीं होता, कहते हैं कि इंसान मौत के टाइम भी इसलिए हार जाता है। एक चीज है, नेचुरल है कि हमने मरना है, लेकिन कहते हैं मरने के जब आप करीब होते हैं तो आप ऑलरेडी ऐसे हो जाते हैं कि आप हार मानना शुरू कर लेते हैं। आप ये बिलीव करना शुरू कर लेते हैं कि बस मेरी जिंदगी एंड हो गई, मैं जो है यहाँ पे हार गया। तो वो उस फीमेल की कहानी कि वो वहां से कहते हैं कई किलोमीटर्स में रिंगती हुई वहां तक पहुंची, जब एक फैमिली की नजर पड़ी और वो मुझे हॉस्पिटल ले गए और उस बंदे को मैंने पकड़वाया। बिलीव सेम इसी चीज पे कहते हैं कि अक्सर हम जैसे कि कहीं पे अगर आप जा रहे हैं, तो आपके साथ भी ये कई दफा ऐसा हो चुका होगा कि मॉर्निंग में जब जल्दी आपको कहीं पे जाना होगा, और आप रात पूरी रात मतलब यही सोने से पहले सिर्फ यही सोच रहे होंगे कि मैं लेट ना हूं, लेट ना हूं।
تو آپ کے ساتھ سیم چیز ہوتی ہے نیکسٹ صبح. بالکل آپ جلدی اٹھنے کی عادی ہیں لیکن سیم ڈے آپ لیٹ اٹھیں گے. کیوں؟ کیونکہ سوتے وقت آپ صرف ایک چیز پہ اتنا دھیان دے رہے تھے کہ جی میں نے جو ہے لیٹ ہی ہو جانا ہے. تو یہ وہ تمام ہمارے عقیدے یا وہ تمام چیزیں ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں. سیم اسی طریقے سے اگر مذہب کے حوالے سے ہم دیکھیں تو بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ اپنی نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, وہ اپنے صدقے خیرات کر رہے ہیں, وہ ان کو پتہ ہے, وہ کلیئر ہے سب. لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ اس پہ بھی سوالات اٹھاتے ہیں کہ اگر ہم 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں یہ کیوں ایسے ہوگا. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر چیز کا نالج حاصل کرنا بے حد ضروری ہے. کیونکہ اگر ہم نالج حاصل نہیں کریں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جی لائف میں کیا چل رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, یا یہاں پہ بھی ہمارا عقیدہ کس طرف ہونا چاہیے. پلس اس پہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر مذہبی حوالے سے تو ہم اپنے چھوٹے بچوں کو اسلام کی تعلیم دینا اسٹارٹ کریں تاکہ ان کے عقیدے پختہ ہو. لیکن اپنی اگر پرسنل لائف کے حوالے سے ہو تو اگر آپ کسی نیگیٹو سائڈ کو لے کر بیٹھ چکے ہیں, جیسے فار ایگزامپل ہے کہ میں نہیں کر سکتا یا نہیں کر سکتی, یہ ایک آپ کا پختہ وہ ہو چکا ہے, تو اس چیز سے اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کریں. آپ اس طرح کی چیزوں کو دیکھیں جس کو آپ اپنی لائف میں ریپیٹ کر سکتے ہیں. آپ کو اس چیز کی سمجھ آئے گی کہ نہیں. دنیا میں کہتے ہیں کہ ناممکن جو ورڈ ہے اس سے اگر آپ نون الف نہ نکال دیں تو وہ ممکن بن جاتا ہے, اور دنیا میں کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے. اس کے بہت سے ایسے مثالیں جو ہمارے سامنے ہیں. اگر اس میں ہم ایک مثال تومس ایڈیسن کا لے لیں کہ انہوں نے ایک بلب بنانے کے لیے کتنی بار ٹرائی کی, کتنی بار کوششیں کی. اگر وہ وہیں پہ سٹاپ کر دیتے کہ نہیں میں نہیں کر سکتا 1-2 ٹرائی کے بعد, تو اس سے کبھی بننا نہیں تھا. لیکن اس نے اپنے وہ کہتے ہیں 999 دفعہ بھی اگر وہ فیل ہوئے تو اس نے یہی سوچا کہ میں کر کے دکھاؤں گا اور مجھ سے ہو سکتا ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ ہمارے بلیف سے وہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم کتنا بلیو کر رہے ہیں چیزوں پہ, ہمیں کتنا, ہمارا عقیدہ کتنا پختہ ہے ایک چیز پہ جو ہم کر رہے ہیں اور اس چیز کی طرف جا رہے ہیں.